हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX दिव्यस पाल। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेस के दो फेज पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकेटिन और डिप्लोटिन। तो पैकेटिन डिप्लोटिन को भी हम लोग उसी ट्रिक में कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको पहले की ट्रिक याद होंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पैकेटिन से, ठीक है। तो पैकेटिन की बात करें तो कहानी हमारी कुछ ऐसी थी कि कहानी क्या थी बताओ, मैं तो भूल गया। कहानी कुछ ऐसी थी कि वो रेस्टोरेंट में मिलने गए थे और फिर डेट हुई थी, एक टेबल था, फिर उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। तो अब शादी के बाद क्या होगा, नया नया प्यार है और नया नया प्यार है, नई नई शादी हुई है। तो अब बताओ आकर्षण बल बढ़ेगा या कम होगा। देखो ये तो ह्यूमन नेचर है, ये आप ऐसे ही जानते हो। ट्रिक को छोड़ दो, बायोलॉजी को छोड़ दो, सेल डिवीजन को छोड़ दो, वैसे भी जनरली आपको पता होगा कि शादी के बाद क्या होता है। एक साल तक के तो बेबी ने कुछ बोला कि बेबी जल्दी आ जाना ऑफिस से, आ जाते हैं। बेबी आते वक्त ये ले आना, ले आते हैं। लेकिन उसके बाद जो है असल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अभी तो क्या होता है, शादी अभी अभी हुई है तो आकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। और हाँ, ये चीज़ एक चीज़ मैंने ये लिखी है कि यहाँ पे जो प्रोफेस फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, प्रोफेस फर्स्ट की दो प्रोसेस कौन सी देखिए हम लोगों ने, एक लेप्टोटिन और जाइगोटिन। लेप्टोटिन जाइगोटिन ये दोनों अवस्था जो है ना पैकेटिन से कम होती है, यानी पैकेटिन की अवधि ज़्यादा होती है और लेप्टोटिन और जाइगोटिन की अवधि पैकेटिन से क्या होती है, कम होती है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो ये समझ जाना, आगे भी जो है मतलब मुझसे ही पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही समझना होगा। तीर का मतलब क्या है, जीवन अवधि जो अवधि है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इन दोनों की अवधि जो है पैकेटिन से क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पे मैंने बताया कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे जो युगली है, युगली गुणसूत्र चतुष्क, युगली गुणसूत्र चतुष्क यहाँ पे जो है अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बताया था, हम लोगों ने ट्रिक में देखी थी, चतुष्क का मतलब क्या है कि जो दुल्हन है उसकी एक बहन है और दूल्हे एक दोस्त है, ठीक है। तो युगली तो अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन ये लोग जो है कि भाभी के हाथ की चाय पीनी है, भाभी के हाथ की चाय पीनी है। और अगर लड़की की फ्रेंड है तो बोले जीजू से मिलना है, जीजू से मिलना है, जीजू जीजू जीजू, तो वो जो है मिलने आती रहती है। तो ये अधिक रूप से यानी कि अधिक दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है। अब पुनर्योजन ग्रंथि का मतलब क्या, शादी हुई है तो अब बड़ी जल्दी है किसके इंतजार की, चुन्नू मुन्नू के। तो चुन्नू मुन्नू का अब जो है आने के संकेत हो जाते हैं। तो देखो क्या होता है, चुन्नू मुन्नू आने से पहले जो है गर्ल्स को बेबी पंप आ जाता है, ठीक है। तो बेबी पंप आ गया है यानी कि पुनर्योजन ग्रंथियां जो है दिखाई देने लगती है, यानी बच्चा आने के 2-3 महीने पहले ही या बच्चा आने वाला होता है उसके 2-3 महीने बाद ही जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब जैसे जो 9 महीने बाद जो बच्चा आता है तो उससे पहले ही बेबी पंप दिखाई देने लगता है। तो यानी कि पुनर्योजन ग्रंथियां जो है दिखाई देने लगती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि असंतति अर्धगुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है, विनिमय यानी कि विनिमय का मतलब है क्रॉसिंग ओवर होता है, ये आपको याद रखना है। सो 1 मिनट, ये इसके बीच में होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये दिखाई
नहीं देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हाँ ऐसे याद कर सकते हैं। देखो असंतति अर्ध गुणसूत्र के बीच में होता है, तो ये याद रखना अर्ध गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग या आधे भाग को हम लोग अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। संतति का मतलब क्या है या असंतति का मतलब क्या है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये मेल और मेल क्रोमोसोम में नहीं होगा, एक मेल का होना चाहिए और एक फीमेल का। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टोरी में, इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि जैसे मैंने बोला बेबी पंप आ जाता है, ठीक है, लेकिन नहीं आता है उससे पहले तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ को ही पता रहता है कि चुन्नू मुन्नू आने वाला है। तो यहाँ पे संतति अर्ध गुणसूत्र के बीच जो है जीन विनिमय होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। ये याद रखना, लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये बाद में दिखाई देगा, अभी सिर्फ और सिर्फ जो है हस्बैंड और वाइफ को दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन इस अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस अवस्था के अंत तक के अगर पूर्ण हो गया, इसका मतलब क्या है कि इस अवस्था के अंत तक के चुन्नू मुन्नू का जन्म हो जाएगा। छः करते हुए एक चुन्नू मुन्नू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। दो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चुन्नू मुन्नू का जन्म हो जाएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक गुणसूत्र और दूसरे गुणसूत्र आपस में मिलकर कुछ नई चीज बनाएंगे, नया गुणसूत्र बनाएंगे, तो उसको रिकॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं। चलो तो हम लोग देख लेते हैं रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो आपको ये याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर यहां हम लोग देखेंगे तो एक तो मैं डॉटेड बना दे रहा हूं समझने के लिए, तो यहां पे जो है, और एक हम लोग बना देते हैं विदाउट डॉटेड। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात करते हैं, देखो एक ये और एक ये, दोनों भुजाएं क्या समान है क्या? अगर समान है तो इसको हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड इसलिए कहा क्योंकि आधा भाग है। क्लियर है? यानी इसको हम लोग कहेंगे यहां पे संतति अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, क्या कहेंगे? संतति अर्ध गुणसूत्र। संतति यानी दोनों समान है, लेकिन आपको ये याद रखना एक डॉटेड और एक विदाउट डॉटेड, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग यहां पे कहेंगे असंतति अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, ये क्या हो गया? असंतति। मतलब ये क्या है? ये अलग है, ये अलग है, तो सिस्टर नहीं, ये नॉन सिस्टर। तो इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा तो ये किस में होगा? असंतति गुणसूत्रों में। क्लियर है यहाँ तक कि ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इनमें जो है क्रॉसिंग ओवर होगा, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। तो ये क्रोमोसोम डॉटेड, ठीक है, ये डॉटेड क्रोमोसोम, और ये क्या होगा? ये आपस में जो है क्रॉस करेंगे। क्लियर है? तो ये याद रखना है, इस टाइप से होगा। और ये जिस बिंदु पे होता है ना यहां पे, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं काइस्मेटा बिंदु, काइस्मेटा पॉइंट, या तो हम लोग कहते हैं इसको विनिमय बिंदु। विनी का मतलब ये, सॉरी विनी का बोल रहा मैं, विनिमय का मतलब क्या होता है? जहां से आदान प्रदान होता है। तो ये याद रखना, ये जो विनिमय बिंदु है यहां पे जो है 1 मिनट, यहां पे विनिमय बिंदु पे जो है गुणसूत्र जो है जुड़े दिखाई देते हैं।
जहाँ से विनिमय हो रहा है वहाँ से गुणसूत्र जो है जुड़े दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ से डॉटेड और एक क्रोमोसोम ऐसा कुछ हमको देखने को मिल जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। मतलब क्या हुआ कि ये जो गुणसूत्र है इसका जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ इसमें आ गया थोड़ा, और इसका कहाँ चले गया है, इधर चले गए हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर इसको कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय हो गया, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका विनिमय हो गया, आदान प्रदान हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी विनिमय होगा तो यहाँ पे एक एंजाइम मदद करेगा। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्लियर है, क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसको ट्रिक में मैंने इंक्लूड नहीं किया, ट्रिक में हमारा इतना ही और इतना ही आएगा, ये तो प्रोसेस आपको समझना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो बस ये याद रखना है कि यहाँ पे चुन्नू मुन्नू का जन्म हो गया है। इसके बाद हम लोग ये समझ चुके हैं पैक्टिन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम लोग डिप्लोटिन। ठीक है, तो डिप्लोटिन में क्या होता है ये देखते हैं। तो जगह कम है तो देख लेते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, तो ये दूसरी प्रोसेस भी यहीं हो जाएंगी। तो ये गुणसूत्र, ठीक है, ये हमने बोला कि कुछ स्थानों पे ये जुड़े होते हैं, तो ये मकड़ी नहीं बना रहा हूं मैं, बस इसको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूं कि इस पॉइंट से ये जो है जुड़े रहते हैं। तो ये है हमारी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कौन सा पॉइंट है ये है विनिमय, ये है विनिमय बिंदु। ठीक है, तो ये विनिमय बिंदु पर जो है याद रखना है एक्स आकार की संरचना दिखाई देती है। एक्स आकार की संरचना जो है दिखाई देती है, और इस संरचना को हम लोग कहते हैं काइस्मेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या कहते हैं, काइस्मेटा। इसलिए मैंने यहां पे बताया था इसको काइस्मेटा बिंदु कहते हैं, कि विनिमय बिंदु जो होता है वहां पे एक्स आकार की संरचना इस टाइप से दिखाई देंगी। क्लियर, ये आपस में क्रॉस करेंगे तो, और इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, काइस्मेटा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये याद रखना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब चुन्नू मुन्नू का जन्म हो गया है। ठीक है, अगर चुन्नू मुन्नू का जन्म हो गया है तो अब दोनों झगड़ा करेंगे हस्बैंड वाइफ कि इसको देखेगा कौन, ये तो हमेशा रोते ही रहता है। आपने अपने घरों में भी सुना होगा, मम्मियाँ बोलती है मेरा ही बच्चा थोड़ी है, तो हस्बैंड बोलता है ये मेरा ही बच्चा थोड़ी है, ये तू संभाल, ये तू संभाल, ये तू संभाल, और वही झगड़े होने लगते हैं। यानी कि आकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स अब क्या होगा, अब होगा कम। ठीक है, तो जैसे ही कम होता है तो यहाँ पे याद रखना है कि जो युगली है, युगली समजात गुणसूत्र, युगली समजात गुणसूत्र जो है इनके बीच में जो है पृथक्करण शुरू हो जाता है, पृथक्करण शुरू हो जाता है। यानी अब क्या होगा, जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बीच में दूरी आने लगेंगी, यानी समजात गुणसूत्र जो है पृथक्करण शुरू कर देंगे, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाई देंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, क्रॉसिंग ओवर दिखाई यहाँ पे अगले फेस में स्टार्ट, ये यहाँ पे हुई है, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रॉसिंग ओवर होती कहाँ है, तो पैकेटिन में, दिखाई कहाँ देती है, डिप्लोटिन में। तो याद रखना अब इनके जो झगड़े हैं वो लोगों को भी दिखने लगेंगे, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और यहाँ पे
उपाधि भवन शुरू हो जाता है। उपाधि भवन शुरू हो जाता है यानी कि यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन शुरू हो जाता है। अब हो सकता है आपकी जीभ जो है लड़खड़ा जाए, तो वो ये याद रखना, टर्मिनलाइजेशन या तो उपाधि भवन कहते हैं। ठीक है, उपाधि भवन का मतलब क्या है कि गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होने लगे हैं, अलग होने लगे हैं। और हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग टर्मिनलाइजेशन का या उपाधि भवन का मतलब है डिवोर्स। झगड़े होने लगे, लोगों को दिखने लगे, परिवार वालों को भी दिखने लगे, तो अब यहाँ से डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, डिवोर्स शुरू हुआ है, उसकी प्रोसेस शुरू हुई है। तो ये याद रखना, इस अवस्था के प्रारंभ में, देखो अब इस अवस्था के प्रारंभ में हम लोग बात करते हैं, जैसे डिवोर्स हो गया, कोर्ट में चल रहा है डिवोर्स, क्या ये एक दूसरे से मिलेंगे, डेट वगैरह पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये डेट वगैरह पे नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है, जो उस टेबल की बात कर रहे थे, जब डेट पे जाते हैं तो एक टेबल रहता है। टेबल का नाम क्या पढ़ा था पिछली क्लास में हम लोगों ने? सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलुप्त। क्लियर है? तो स्टोरी का यही फायदा है कि ये क्वेश्चन आया था अभी 1-2 साल पहले ही कि सिनेप्टोनेमल, शायद 1 साल पहले ही आया था कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स विलुप्त कहाँ हो जाता है। तो स्टोरी के माध्यम से आप देख सकते हो कि हाँ, डिवोर्स कहाँ हुआ था, तो डिवोर्स डिप्लोटीन में हुआ था। डी भी मिल रहा है डिवोर्स, तो यहाँ पे जो है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। क्लियर है? चलो, तो जगह है तो हम लोग जो है 1 मिनट जगह है तो हम लोग जो है इसका 5th पार्ट भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, 5वीं जो अवस्था होती है वो होती है डाइकाइनेसिस। कौन सी होती है? डाइकाइनेसिस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, देखो हिंदी में याद रखना बड़ा कठिन है, इसको हम लोग कहते हैं पारगति क्रम। ठीक है, क्या कहते हैं? पारगति क्रम। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे सर बहुत खिचड़ी हो गई सर, देखो क्या क्या हो गया। तो देखो ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, और जगह की कमी है मेरे पास में, और डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं फटाफट जो है मिटा दूं, तो मैनेज तो करना पड़ेगा आपको, मैं भी कर ही रहा हूँ। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे होता क्या क्या है। तो आपको ये याद रखना है, डाइकाइनेसिस में जो काइस्मेटा है, इसका जो है उपाधि भवन हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? उपाधि भवन। उपाधि भवन का मतलब मैंने बताया ही था आपको, क्या होता है कि दोनों जो गुणसूत्र है वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो देखो अभी क्या हो रहा था, काइस्मेटा पे दोनों गुणसूत्र जुड़े हुए हैं, अब क्या हो जाएगा, काइस्मेटा का भी उपाधि भवन हो जाएगा, यानी कि डिवोर्स हो जाएगा। अब डिवोर्स फाइनल हो गया, ये एक दूसरे से क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर अलग हो गए हैं तो यहाँ पे जो गुणसूत्र है, ठीक है, जो गुणसूत्र है वो पूर्णतया जो है संगनित हो जाते हैं। यानी कि अब क्या होता है, गुणसूत्र यानी जो हस्बैंड और वाइफ है वो पूरी तरीके से अलग हो गए, क्योंकि डिवोर्स फाइनल हो गया है। तो देखो हम लोगों ने समसूत्री में भी पढ़ा था कि संगनन जो है प्रोफेस से स्टार्ट होता है और प्रोफेस के अंत तक के जो है गुणसूत्र कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोफेस का ये लास्ट पार्ट है डाइकाइनेसिस, तो यहाँ पे गुणसूत्र का जो संघनन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो गुणसूत्र जब अलग होता है तो ये याद रखना है, इसको अलग होने में, गुणसूत्रों को अलग होने में जो तर्कुतंतु है यानी स्पिंडल फाइबर है ये सहयोग करते हैं। क्लियर है? तो इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इस प्रोसेस में ये जो गुणसूत्र हैं पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, कहीं पे भी जो है जुड़े हुए नहीं हैं। और इस प्रोसेस के अंत में एक और चीज़ होती है जो समसूत्री विभाजन में आप लोगों ने पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया था आपको कि यहाँ पे क्या बनाया है, कुछ लोग समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों बनाया है मैंने डॉटेड। तो याद रखना इसके अंत में ये जो केंद्रिका है यानी कि न्यूक्लियोलस, और जो केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है विलुप्त।
ये समसूत्री में भी बता चुका हूं मैं कि प्रोफेस के अंत में जो है केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। यानी आप स्टोरी में क्या देखोगे कि डिवोर्स हो गया पूरी तरीके से, गुणसूत्र पूरी तरीके से अलग हो गए हैं, केंद्रिका केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गए हैं, यानी कि अब जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे वो भी सब क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो देखो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ खत्म हुई है। तो स्टोरी हम लोगों ने बोला था एक छोटा सा बच्चा था। छोटा सा जो बच्चा था वो स्कूल टाइम में अपने मामा के घर जाता है। वहाँ पे मामा के घर जाता है, मामा के लड़के से मिलता है, चॉकलेट का बंटवारा होता है। सॉरी, चॉकलेट का बंटवारा नहीं होता है, बिस्तर का बंटवारा होता है। वो 1 से 2 होते हैं। लड़का रिटर्न आता है, अपनी नानी के घर से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, उसको लड्डू पेड़ा बांध के भेज देते हैं। फिर वो कॉलेज लाइफ में जाता है, एक फ्लैट में रहता है और फ्लैट में उसको प्यार होता है एक लड़की से। फिर डिवोर्स होता है। डिवोर्स होने के बाद वो कॉलेज खत्म हो जाता है। फिर उसकी अरेंज मैरिज स्टार्ट होती है। अरेंज मैरिज फिर हम लोग समसूत्री पे सॉरी अर्धसूत्री पे आ गए। अरेंज मैरिज होती है, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, लड़की शर्माती है, लड़का शर्माता है, डेट पे जाते हैं, एक टेबल रहता है सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में फिर शादी होती है, फिर बच्चा हो जाता है। बच्चा यहाँ पे हो गया, क्लियर है। बच्चा होने के बाद में जो है दूरियां बढ़ती है, जो अट्रैक्शन फोर्स है यानी कि आकर्षण वो होता है कम है। डिवोर्स की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फाइनली डिवोर्स हो जाता है और ये अलग हो जाते हैं। तो ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है, लेकिन हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। और इसके बाद अब प्रोफेस सेकंड का जो है मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो या कुछ सजेशन हो तो, या कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की यानी कि वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।